6 माह के बाद फिर मैंने भाई से कहा कि भाई मैं बाइबल सीखना चाहती हूँ। मैंने मसीह को अपनी ज़िंदगी तो दी, मैंने उसे कबूल भी किया, लेकिन मुझे बाइबल में कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या इसे पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? फिर उसने मुझे किसी बाइबल स्कूल में भेजा, वहाँ से मैंने 2 साल की ट्रेनिंग की। 2005 से 2007 तक मैंने ग्रेजुएशन की। इसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेरे पे मुश्किलात आई। जब मैंने ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में थी, तो मैंने खुदा से दुआ की, खुदावंदा अब मैं क्या करूँ? अब मैंने आगे क्या मंसूबा है तेरा? तू मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है? फिर खुदा ने मुझे गोया में ऐसी जगह बताई, ऐसे लोग दिए कि जहाँ पे मैं खिदमत करूँ, जहाँ पे मैं जाऊँ। और लेकिन मैं नासमझ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी गोया की। Aster begon een zoektocht naar de plek waar God haar wilde hebben. Uiteindelijk kwam Aster terecht bij een hindoeïstisch volk in de woestijn van Pakistan, honderden kilometers van haar geboorteplaats. वहाँ मैं 2 से 3 दिन गुज़ारे, 1 हफ़्ता गुज़ारा, फिर मैं वहाँ से खुदा ने कहा बेटी ये तेरे लिए जगह, ये ठीक है। वहाँ फिर मैंने अपनी खिदमत को अंजाम देना शुरू किया, लोगों को कलाम सुनाना शुरू किया। फिर भी वक्फ़े-वक्फ़े से बहुत मुश्किलात आती रहीं। 2012 में मेरे घर वालों ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया सड़क पे। जब मेरी पसली टूट गई, तो वहाँ से मुझे बच गई, खुदा ने मुझे बचाया। लेकिन घर वालों को ये था कि कहीं ये ज़िंदा हुई तो कहीं हॉस्पिटल में होगी। उन्होंने सारे हॉस्पिटल तलाश किए, लेकिन मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, अपने घर में ही इलाज करा रही थी। एक दिन अपने मेडिकल टेस्ट के लिए गई लैब में, तो मुझे वहाँ पे किसी ने देखा और मैं जब भागना शुरू किया, घर वाले पीछे लगे, तो भागते-भागते कूड़े वाले टब के अंदर छुप गई और वहाँ उन्होंने देखने की कोशिश की, लेकिन मैं ना मिल सकी। वहाँ से भी खुदा ने मुझे बचा लिया। Ondanks al deze tegenstand gaat Aster door met haar evangelisatiewerk. फिर मैंने खुदा से दुआ करके खुदा से अक्ल दुनाई मांगी, खुदा तू मुझे बता कि मैं किस तरीके से इन लोगों को तेरे पास ला सकती हूँ। फिर उनके लिबास में, उनके रहन सहन के तरीके में उनके घर जाती और जाके खिदमत करती। और 2007 से आज तक 150 ख़ानदान है जो कन्वर्ट हो चुका है, हिंदू से मसीह हुए, और 7 ख़ानदान मुस्लिम हैं जो मुस्लिम से मसीह हुए। लेकिन जब वो मसीह होते हैं तो उन पे बहुत मुश्किलात आती हैं। 2015 में उन लोगों के 22 ख़ानदान थे जिन्होंने खुदा को कबूल किया। अपने मंदिरों को छोड़ के, अपने भक्तियों को छोड़ा, उन्होंने छोड़ के मसीह को कबूल किया। और उन वहाँ के लोगों ने उन पे बहुत जुल्म किया, बहुत सितम किया, उनके घरों को जला दिया, उनके सारा सामान जला दिया। वो बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। उनके पास ये भी नहीं था कि वो कपड़े पहन सके और कुछ खा पी सकें। नंगे सामान के नीचे वो बैठे हुए थे। फिर मैंने उनकी मदद की, खुदा के लोगों से बात की, खुदा के लोगों ने उनकी मदद की। 22 घर बनाकर उन्हें छतें दी, उनको सामान दिया, चारपाई, बिस्तर, बर्तन, खान-पीन का सामान दिया। Met hulp van Aster konden de 22 gezinnen vluchten. In de woestijn bouwden ze hun nieuwe huizen met zelfgemaakte bakstenen van modder. Aster blijft werken in de omgeving van de woestijn. Ze wil de lokale bevolking tot zegen zijn en het evangelie met hen delen. मैं वहाँ पे एक स्कूल चला रही हूँ, यहाँ पे मेरे स्कूल में हिंदू लोग भी और पठान लोग भी स्कूल पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, और बच्चों में काम करना चाहती हूँ। वो अपने मज़हब को तब्दील करते हुए मसीह के पास आएँ। और कुछ देर के लिए मैंने सिलाई सेंटर भी खोला था, सिलाई सेंटर चलाया, लेकिन उसमें मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकी, लेकिन फिर मेरा सिलाई स्कूल बंद है। अब मेरा सिर्फ स्कूल चल रहा है और मेरी खिदमत है, मेरी कोशिश है। और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जीत कर खुदा के पास ला सकूँ, उसमें खुदा मेरी मदद करे।